नमस्कार बच्चों, सुगम भारती पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भाई बहन। भाई बहन इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। चलिए बच्चों, हम पाठ्य पुस्तक के द्वारा इस पाठ को समझते हैं। पाठ क्रमांक 3 भाई बहन, इस पाठ के लेखिका है सत्यवती मलिक। इस पाठ में हमें भाई बहन के प्यार स्नेह जैसे मानवीय गुणों का वर्णन पढ़ने को मिलने वाला है। अब हम पाठ की शुरुआत कर देते हैं। माँ माँ हाय, माँ माँ हाय। एक बार, दो बार, पर तीसरी बार बेटे की हाय हाय की करुण पुकार सुनकर माँ सावित्री सहन न कर सके। कार्बन पेपर और कॉपी वही कुर्सी पर पटक कर शीघ्र ही उसने बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़े कमल को गोद में उठा लिया और पुचकारते हुए कहा, बच्चे सवेरे सवेरे ऐसे नहीं रोते। अब देखिए, यहाँ पर पाठ की शुरुआत के परिच्छेदों से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक माँ है जिसका नाम है सावित्री। सावित्री किसी काम में लगी हुई है और उसके बच्चे जो है उनके रोने की आवाज आ रही है। अब यहाँ पर बेटी का नाम दिया है। सावित्री के दो बच्चे हैं यहाँ पर, एक है बेटा और एक है बेटी। तो बेटे का नाम कमल है। अब कमल जो है वो बार बार रो रहा है, माँ माँ हाय हाय करके पुकार रहा है। माँ किसी काम में, सावित्री किसी काम में व्यस्त थी, लेकिन अभी एक बार दो बार बेटे ने रोते हुए आवाज दी तो उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दी। लेकिन तीसरी बार जब कमल जोर जोर से रोने लगा तो अब उसे अपना काम छोड़कर उसे कमल के पास जाती है और उसे गोद में उठा लेती है और पुचकारते हुए का अर्थ होता है स्नेह करते हुए, प्यार करते हुए। वह कहती है अपने बेटे कमल से, कहती है कि सवेरे सवेरे ऐसे नहीं रोते, तो निर्मला मेरा गाना क्यों गाती है और उसने मेरी सारी कमीज छींटे डालकर गीली क्यों कर दी। अब देखिए, यहाँ पर कमल जो है भाई का नाम है और उसके बहन का नाम है निर्मला। तो अब तक हमने कहानी में 3 कैरेक्टर देखे, 3 चरित्र देखे हैं। एक माँ है और 2 भाई बहन। तो माँ का नाम सावित्री है, भाई का नाम कमल है और बहन का नाम निर्मला है। अब यहाँ पर भाई कमल जोर जोर से रो रहा है माँ को। हमारे घर में भी ऐसा ही होता है ना, आपके साथ भी ऐसे होता होगा। हर समय भाई बहन की कोई ना कोई नोकझोंक चालू ही रहती है। और अब यहाँ पर देखिए, कमल छोटा है तो माँ का ज़्यादा लगाव अपने छोटे बच्चे की तरफ ही होता है। अब यहाँ पर माँ कमल को गोद में उठाकर उसे पुचकारते हुए कहती है कि सवेरे सवेरे नहीं रोते बेटा। तब माँ से वो क्या शिकायत कर रहा है कि निर्मला अर्थात उसकी बड़ी दीदी उसका गाना क्यों गाती है, अर्थात उसको चिढ़ाते हुए गाना गा रही है। तो वो अपने माँ से वो बात कर रहा है कि वो मुझे चिढ़ाते हुए क्यों गीत गा रही है। और उसने और क्या बात की है, सारी कमीज़ की छींटे डालकर उसको गीली कर दी है। स्नानागार में अभी भी पतली सी आवाज में निर्मला गुनगुना रही थी, एक लड़का था वह रोता रहता। अब देखिए, यहाँ पर स्नानागार अर्थात जहाँ पर जिस स्थान पर स्नान किया जाता है उस स्थान को हम स्नानागार कहते हैं। तो अब बहन निर्मला क्या करे, अपने भाई को चिढ़ाने के लिए नहाते हुए भी गाना गाते हुए गुनगुना रही है। अब माँ क्या कहती है, बड़ी दुष्ट लड़की है, नहाकर बाहर निकले तो सही, ऐसी पिटाई करूँगी कि वह भी जाने। माँ से यह आश्वासन पाकर कमल कपड़े बदलने चला गया। अब देखिए, यहाँ पर माँ ने अपने रोते हुए बेटे कमल की बात सुनी और निर्मला को अर्थात अपने बड़ी बेटी को अपने भाई को सताने के लिए वो डांटते हैं कि वो निर्मला कैसे है, बहुत दुष्ट है, बार बार अपने भाई को रुलाती रहती है। तो माँ कहती है अपने बेटे से समझाते हुए कि जब वो स्नान करके बाहर आएगी तो मैं उसको पीटूंगी। न जाने कितनी मंगल कामनाओं, भावनाओं और आशीर्वादों को लेकर सावित्री ने अपने भाई के जन्मदिन पर उपहार भेजने के लिए एक श्वेत रेशमी कपड़े पर तितली की सुंदर आकृति खींची है।
हल्के नीले, सुनहरे और गहरे लाल रंग के रेशम के तारों के साथ ही न जाने कितनी मीठी स्मृतियां भी उसके अंतःस्थल में उठ उठकर बिंदी सी जा रही है। अब देखिए यहाँ पर अब इस परिच्छेद में सावित्री की मनोदशा का वर्णन किया है। अब यहाँ पर माँ सावित्री को अपने भाई के जन्मदिन पर उपहार देने का वर्णन किया गया है, लेकिन उस उपहार के साथ उसे अपने भाई के प्रति जो स्नेह है, जो अपार प्यार है, उसका चित्रण यहाँ पर लेखिका ने किया है कि अब शादी के बाद हम लोगों को पता होता है कि भाई बहन जो होते हैं वो जो एक साथ रहते हैं, लेकिन भाई बहन शादी के बाद अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर सावित्री जो है अपने भाई के जन्मदिन पर उसे उपहार के रूप में एक वस्त्र पर, रेशमी श्वेत वस्त्र पर एक कुछ ना कुछ देना चाहती है, तो उसने एक रेशमी कपड़े पर सुंदर सी तितली का चित्र बनाया है और उस चित्रों के द्वारा उसने अपने भाई के प्रति मंगल कामनाएं, उसके प्यार की जो भावनाएं है और अनंत आशीर्वाद उस उपहार के रूप में अपने वो भाई को दे रही है। और इसके साथ साथ कितनी ही अपने भाई से संबंधित मीठी स्मृतियां अर्थात यादें भी उसके अंतःस्थल में अर्थात उसके मन में आ रही है, उठ उठ कर बिंदी जा रही, अर्थात उसके मन में अपने भाई की यादें बार बार उभर कर आ रही है। अनेक वन, पर्वत, नदी, नाले तथा मैदान के पार दूर से एक मुखाकृति बार बार नेत्रों के सम्मुख आकर उसके रोम रोम को पुलकित कर रही है। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि दीर्घोत्तरी प्रश्नों में, तो आप ये परिच्छेद लिख सकते हैं उसमें कि किस प्रकार से सावित्री के अपने भाई के प्रति भाई की याद आने पर उसकी मनोदशा या उसका अवस्था, भावनिक अवस्था का वर्णन कीजिए। तो आप ये परिच्छेद लिख सकते हैं कि अब देखिए उसे सावित्री को भी रह रह कर अपने भाई की याद आ रही है और उसके आंखों के सामने कभी पर्वत, नदी, वन, नाले, मैदान आ जाते हैं और उसी के बीच में उसे अपने भाई का चेहरा उसके आंखों के सामने आ जाता है। मुखाकृति अर्थात अपने भाई का मुख, चेहरा बार बार नेत्रों के सम्मुख आकर उसके रोम रोम को पुलकित कर रही है। कभी ऐसा भी लगने लगता है मानो सामने दीवार पर लटकी हुई उसके भाई नरेंद्र की तस्वीर हंसकर बोल उठी। तो अब देखिए यहाँ पर एक बहन के मनोदशा का वास्तविक वर्णन किया है कि उसे लगता है कि उसके भाई का जो चित्र है, फोटो वहाँ पर लगी हुई है दीवार पर और वह अपने भाई को अंतर मन से याद करी है और उसे ऐसा लग रहा है कि अब जर्नी ही उस तस्वीर के माध्यम से उसका भाई हंसकर उससे बातें करने लग जाएगा। यहाँ पर एक भाई के अपने बहन का एक भाई के प्रति स्नेह, उसके यादों, उसकी स्मृतियों का वर्णन लेखिका ने किया है। सावित्री की आंखों में प्रेमाश्रु छलक उठे। प्रेम आश्रु, अब देखिए यहाँ पर अश्रु, प्रेमाश्रु का अर्थ होता है कि अश्रु, अश्रु देखो कभी अश्रु मतलब रोना। अब आंखों में जो अश्रु आते हैं, जो हमारी आंखें गीली हो जाती है, वह दुख में भी हमारे आंखों से अश्रु आते हैं, लेकिन कभी कभी आनंद के समय, सुख के समय या खुश जब हम होते हैं उस समय भी हमारे आंखों से अश्रु छलकते हैं, तो उस समय के आंसुओं को हम प्रेमाश्रु कहते हैं। तो अभी अपने भाई के स्मरण में, स्मृतियों में वह उसके आंखों से, सावित्री के आंखों से प्रेम रूपी अश्रु छलक उठते हैं। तितली का एक पंख काढ़ा जा चुका है, किंतु दूसरा आरंभ करने से पूर्व ही कमल की सिसकियों और आंसुओं ने सावित्री को वहां से उठने के विवश कर दिया था। अब देखिए वह सावित्री जो थी वह अपने भाई के स्मृतियों में, यादों में खो गई थी और वह अपने भाई को याद करके उसके आंखें छलक रही थी। वह अपने भाव विश्व में खोई हुई थी, लेकिन जैसे ही कमल की रोने की आवाज़ सुनी तो वह उस भाव विश्व से बाहर आ जाती है और अपने उस अधूरे दिवा स्वप्न को वह भूलकर कमल के पास जाने के लिए विवश होती है। स्कूल की चीज़ों को बैग में डालते हुए निर्मला के निकट खड़े होकर सावित्री ने ऊंची आवाज में कहा, निर्मला तुझे शर्म नहीं आती क्या?
इतनी बड़ी हो गई है, कमल तुझसे पूरे 4 वर्ष छोटा है, किसी भी चीज को उसे छूने तक नहीं देती, हर घड़ी बेचारा रोता रहता है। अगर उसने तेरी पेंसिल बॉक्स को तनिक देख लिया तो क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पर भाई बहन के नोकझोंक का वर्णन किया है। एक तरफ सावित्री का भाई बहन के रूप में वर्णन लेखिका ने किया था, अब छोटे भाई बहन का वर्णन यहाँ पर लेखिका कर रही है। अब हर परिवार में ऐसा ही होता है, जो बड़े भाई या बहन होते हो अपने छोटे भाई बहनों पर हमेशा रुबाब झाड़ते रहते हैं, अपने आप के सारे कामें वो करवाने के लिए रहते हो, अपनी चीज़ों को हाथ नहीं लगाने देते हैं और जानबूझकर छोटे भाई बहनों को वो रुलाते रहते हैं, उनको तंग करते रहते हैं, उनको वह मस्ती बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे ही निर्मला का भी अपने भाई के साथ व्यवहार होता है। निर्मला जो है वो कमल से 4 साल बड़ी है। अब माँ उसको डांट लगा रही है कि तू बड़ी है और तुम्हें अगर तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी चीज़ों को हाथ लगाता है तो तुम क्यों उसे हमेशा रुलाती रहती हो। निर्मला सिर नीचा किए मुस्कुरा रही थी। अब देखिए निर्मला को अपनी माँ सावित्री डांट रही है, लेकिन उसे बिल्कुल भी उसका दुख नहीं हो रहा है, बल्कि वो हंस रही है, क्योंकि उसे पता है वह अपने छोटे भाई को हमेशा की तरह माँ कितने भी डांटने पर हमेशा की तरह तंग तो करने वाली ही है। अब यह बात देखकर माँ का गुस्सा और भी अधिक बढ़ गया। उसने ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, रानी जी, बड़े होने पर पता चलेगा जब इन्हीं दुर्लभ सूरतों को देखने के लिए तरसोगी। भाई बहन सदा साथ साथ नहीं रहते। अब देखिए सावित्री के इस वाक्य से हमें लेखिका क्या इंगित करना चाहती है कि जब छोटे भाई बहन एक साथ होते हैं तो वह हमेशा एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे की जान पर भी उनमें मतलब बहुत मस्ती करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखिका कहनी चाहती है कि जब शादी हो जाती है बहन की तो वह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई भाई हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन भाई बहन कभी भी हमेशा साथ नहीं रह सकते। बड़े होने के बाद वह अलग हो जाते हैं, क्योंकि भाई की शादी हो जाती है, बहन की भी शादी होकर वह ससुराल चली जाती है। और इसीलिए यहाँ पर सावित्री अपने बेटी निर्मला को बता रही है कि तू अब तुम क्या करिए, मस्ती करिए, उसको रुला रही है, लेकिन जब तुम बड़ी होकर शादी करके चली जाएगी तो अपने भाई के इस दुर्लभ सूरत को देखने के लिए तरस जाएगी। और हमेशा याद रखना कि भाई बहन कभी एक साथ नहीं रहते। माँ की झिड़कियों ने बालिका के नन्हे मस्तिष्क को एक उलझन में डाल दिया। अब देखिए माँ की यह बात सुनकर थोड़ी वह विचार करने लगती है, उलझन में पड़ जाती है कि माँ ने ऐसा क्यों कहा। विस्मित सी वह केवल माँ के क्रुद्ध चेहरे की ओर एक स्थिर गंभीर कुतूहलपूर्ण दृष्टि को डालकर रह गई। अब देखिए उसके अबोध बालिका है, वो भी नासमझ बालिका है, उसे माँ की बात समझ में नहीं आई कि क्यों माँ ने ऐसा कहा कि भाई के दुर्लभ सूरत को हम बाद में नहीं देख सकते। वो तो थोड़ा सोचने लगी, विस्मित होकर क्रुद्ध माँ की तरफ देखने लगी। करीब आधे घंटे बाद किंचित उदास सा मुख लिए निर्मला जब कमल को साथ लेकर स्कूल चली गई, तब सावित्री को अपनी सारी बकबक सारहीन प्रतीत होने लगी। अब देखिए हमेशा माँ का व्यवहार ऐसा होता है कि कभी कभी बिना मतलब के भी वह बच्चों को डांटती रहती है। तो जिस प्रकार उसने कमल को और निर्मला को डांटा था, अब निर्मला कमल को लेकर स्कूल चली गई और उसके बाद माँ को उसकी ये सारी बातें कैसे लगती है, सारहीन लगती है कि उसमें कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि वह अपने भाई के यादों में मग्न थी। सहसा उसे याद आने लगी बहुत ही वर्ष पहले की एक बात, जब वह नरेंद्र से क्यों रूठी थी। छी, एक तुच्छ सी बात पर, किंतु आज जो बात तुच्छ जान पड़ती थी, उन दिनों उसी तुच्छ निकृष्ट जरा सी बात ने उतना उग्र रूप क्यों धारण कर लिया था। तो बच्चों, अब तक हमने भाई बहन की कहानी में यहाँ तक पढ़ा। आगे सावित्री और निर्मला के माध्यम से भाई बहन की हम कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।